इक्वेशन आई थी y इक्वल्स 2a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt cos 2 पाई बाय लैम्डा x। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिखी थी। अब हम पहले फाइंड करते हैं पोजीशन ऑफ नोड्स। पोजीशन ऑफ नोड कितनी किस डिस्टेंस पर नोड होती है और नोड कब बनती है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड। नोड कब बनती है? नोड तब बनेगी जब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होगा? जीरो होगा। कब? एट ऑल द टाइम, हर समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। मतलब टी की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, टी की वैल्यू रख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो जीरो होना है। तो ये कब पॉसिबल है आपका? ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आपका ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या बन रहा हो? जीरो बन रहा हो, क्योंकि यहाँ टाइम के साथ साथ ये पूरा फैक्टर, साइन वाला फैक्टर तो बदलता रहेगा। टाइम टी बाई टू, टाइम 3t/2 के साथ साथ ये साइन वाला फैक्टर तो पूरा बदलता रहेगा। लेकिन आपको चाहिए नोड, नोड का मतलब हमेशा y जीरो रहे। तो y जीरो होने का मतलब क्या हुआ? ये भले ही कुछ भी हो, चाहे ये जीरो हो या +1 हो, -1 हो, 1/2 हो, कुछ भी हो, y जीरो होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? जीरो। विच इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल कब? ओनली व्हेन cos 2 पाई बाय लैम्डा x इक्वल्स जीरो। तो अब इस पूरे को जीरो होने के लिए क्या चाहिए बताओ? 2 पाई बाय लैम्डा x कितना होना चाहिए? या तो 90 हो या 270, यानी 3 पाई बाय 2 हो या 5 पाई बाय 2 हो। 5 पाई बाय। कल आपने इशारा बनाया था क्या? देखो, पहले एंटी नोड कहाँ बन रही है? जीरो पर। दूसरा एंटी नोड कहाँ बन रहा है? λ/2 पर। और फिर आगे एंटी नोड कहाँ बन रहा है? लैम्डा पर। फिर से अगला वाला भी अगर आप डायग्राम बनाओगे तो फिर एक और एंटी नोड आ जाएगा। तो अब देखना जरा ध्यान से, ये आपकी पोजीशन ऑफ नोड है, ये तो पोजीशन ऑफ एंटी नोड। एंटी नोड x इक्वल जीरो पर क्या बना? एंटी नोड बना। उसके बाद देखो ध्यान से, फर्स्ट नोड कहाँ बनी थी आपकी? λ/4 पर। x इक्वल λ/4 पर क्या बना? नोड बन गया। फिर उसके बाद देखना, x इक्वल्स λ/2 पर क्या बना? एंटी नोड। फिर x इक्वल्स 3λ/4 पर क्या बना? नोड बना। फिर x इक्वल्स लैम्डा पर क्या बना? एंटी नोड बना। फिर बता सकते हो नोड, अगला एंटी नोड कहाँ है? अगला नोड कहाँ आएगा? x इक्वल्स 5λ/4 पर आएगा। ठीक है। अब अगले चलो एक और एंटी नोड लिख लेते हैं। कितना आएगा एंटी नोड बताओ? 3λ/2 पर आएगा। एक नोड से दूसरे नोड तक का कितना, एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये एंटी नोड से एंटी नोड तक का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव एंटी नोड। देखो λ/2 में से जीरो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आंसर आएगा? इस लैम्डा में से λ/2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आंसर आएगा? इस 3λ/2 में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा? λ/2 आएगा। ये तो 1.5 लैम्डा है ना, 1.5 लैम्डा में से एक लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, कितना आंसर आएगा? लैम्डा आंसर आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव एंटी नोड कितना होगा? देखो, यहां से कहाँ गई ये एंटी नोड? ये एंटी नोड का फॉर्मूला है। आपको क्या करना पड़ेगा? n+1 n लैम्डा बाय 2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा n λ/2। तो आंसर कितना आएगा आपका? पहले λ/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस देखो आप,
3 लैम्डा बाय 4 में से लैम्डा बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आंसर आएगा? लैम्डा बाय 2 आएगा। इस 5 लैम्डा बाय 4 में से 3 लैम्डा बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आंसर आएगा? लैम्डा बाय 2 आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड्स, ये तो कौन सी हो गई, ये वाली डिस्टेंस तो हो गई बिटवीन एंटी नोड्स। बिटवीन नोड्स कितनी हो जाएगी? नोड्स के लिए ये फॉर्मूला आपका बन रहा है, nth नोड कौन सी बन रही है, ये रही, दिस वन इज nth नोड। तो क्या बनेगा आपका 2n+1 - 1/2 लैम्डा बाय 4, हाँ, लैम्डा माइनस 2n - 1/4 लैम्डा। तो अगेन क्या आएगा, लैम्डा बाय 2। किन्हीं भी दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच, किन्हीं भी दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 है, और दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 ही है। ये नोड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, लैम्डा बाय 2 है। समझिए इतनी बात। तो ये आपकी होगी पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड।